गीता का जो विषय चल रहा है, जिसके अंदर के 3-4 श्लोक हो चुके हैं, आज 16वां श्लोक लेता हूँ। 12, 13, 14, 15। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाख्यमी संतुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनोर्बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। ये श्लोक हो गए हैं और इनके ऊपर जो भजन लिखे हैं उनकी भी व्याख्या जितनी भी मेरे से बन पड़ी वो भी हो गई है। आज 16वां श्लोक और 16वें श्लोक के ऊपर लिखा हुआ भजन वो आपके सामने उपस्थित करता हूँ। श्लोक है, अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। ये गीता का 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है, जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है। और इसके ऊपर जो भजन लिखा है वो मैं आप लोगों के सामने उपस्थित करता हूँ। नहीं तृष्णा मन को ये जिसके आशा जग से राखे नाहीं। नहीं तृष्णा मन को ये जिसके नहीं तृष्णा मन को ये जिसके आशा जग से राखे नाहीं। आशा जग से राखे नाहीं। नहीं तृष्णा मन कोई जिसके मन संतोष सदा है विकसित। मन संतोष सदा है विकसित। मोह किसी का भागे नाहीं। मोह किसी का भागे नाहीं। नहीं तृष्णा मन कोई जिसके नहीं तृष्णा मन कोई जिसके नहीं तृष्णा मन कोई जिसके आशा जग से राखे नाहीं। आशा जग से राखे नाहीं। बाहर भीतर रहे शुद्ध है। बाहर भीतर रहे शुद्ध है। मलिन विचार नहीं मन आवत। मलिन विचार नहीं मन आवत। मन तन रहत पवित्र सदा है। मन तन रहत पवित्र सदा है। नहीं खाना कभी चाखे नाहीं। नहीं तृष्णा मन कोई जिसके नहीं तृष्णा मन कोई जिसके कर्म न डूबे यही दक्षता। कर्म न डूबे यही दक्षता। सहज ही संपन्न करे वो
जग में रहे जगत से न्यारा जगत मान जगत भाव मन राखे नाये जगत भाव मन राखे नाये नहीं तृष्णा मन सके कोई नहीं तृष्णा मन सके कोई उदासीन जग बना रहे जो उदासीन जग बना रहे जो जग परवाह नहीं कुछ भी है जग परवाह नहीं कुछ भी है मस्त रहे अपने मन में मस्त रहे मस्त रहे अपने मन में भाव कहीं भी राखे नाये भाव कहीं भी राखे नाये नहीं तृष्णा मन कोई दे सके नहीं तृष्णा मन कोई दे सके कर्म के आगे फल हो कुछ भी कर्म के आगे फल हो कुछ भी कर्म आरंभ करे सहजे कर्म आरंभ करे सहजे सर्वारंभ कहाए त्यागे सर्वारंभ कहाए सर्वारंभ कहाए त्यागे फल की आशा फल आशा मन राखे नाये फल आशा मन राखे नाये आशा जग से राखे नाये आशा जग से राखे नाये इत शिवोम भक्त ऐसे के इत शिवोम इत शिवोम भक्त ऐसे के दूर सभी ही व्यथा हुए है दूर सभी ही व्यथा हुए है ना चिंता ना शोक यु से कुछ ना चिंता ना चिंता ना शोक यु से कुछ ना चिंता ना शोक यु से कुछ मन में मन को जग में राखे नाये मन को जग में राखे नाये आशा जग से राखे नाये आशा जग से राखे नाये नहीं तृष्णा मन कोई दे सके नहीं तृष्णा मन कोई नहीं तृष्णा मन कोई दे सके आशा जग से राखे नाये आशा जग से राखे नाये मन संतोष सदा विकसित मन संतोष सदा विकसित मुह किसी का भाग नाये आशा जग से राखे नाये
आशा जगत राखना ये आशा जगत भजन आपने सुन लिया। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि गीता का ग्रंथ बहुत गहन है, उसको समझना बहुत कठिन है। एक और तो ये कहते थे, और दूसरी ओर ये कहते थे कि यदि गीता के अंदर आपकी रुचि हो जाए और आपकी वैसी बुद्धि विकसित हो जाए तो गीता को समझना कोई कठिन नहीं। बस आप में समझ होनी चाहिए, विषय की पकड़ होनी चाहिए, फिर गीता अपने आप खुलती चली जाती है। वास्तव में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वो आज भी अपने भक्तों को वैसा उपदेश देते हैं। गीता केवल मात्र कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, गीता शाश्वत ग्रंथ है। आज से हजारों वर्ष पूर्व भी महाभारत का युद्ध हुआ था और गीता का ज्ञान हुआ था, और आज भी महाभारत का युद्ध हो रहा है और गीता का ज्ञान भी हो रहा है, गीता का उपदेश भी हो रहा है। जो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर लड़ा गया था, आज वही कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रत्येक जीव के चित्त के अंदर लड़ा जा रहा है। प्रत्येक जीव के चित्त के अंदर भगवान कृष्ण भी हैं, अर्जुन भी है, कौरव पांडव हैं और सारी सेना भी है। एक और शुभ संस्कार हैं तो दूसरी ओर अशुभ संस्कार हैं। एक और आत्मा रूपी कृष्ण है तो दूसरी ओर अपने कर्म के ऊपर दृष्टि रखने वाला, अपने कर्तव्य के ऊपर दृष्टि रखने वाला अर्जुन भी उनके द्वारा दिए गए उपदेश को सुनने के लिए तैयार खड़ा है। तो वो उपदेश आज भी हो सकता है, केवल आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और जब तक गीता का उपदेश आपको अपने अंदर से प्राप्त नहीं होगा तब तक आपको गीता की समझ भी नहीं आएगी। बाहर सत्संग के अंदर या गीता का ग्रंथ पढ़ के अपनी बुद्धि से उसको समझने का प्रयत्न करोगे तो वो सारा उपदेश बाहर बाहर का होगा। मलिन चित्त के अंदर गीता का शुद्ध ज्ञान, निर्मल उपदेश मलिन चित्त के अंदर प्रवेश करके वो भी मलिन हो जाता है। तो जितना आपका चित्त शुद्ध होता चला जाएगा, निर्मलता आप प्राप्त करते चले जाओगे, भगवान कृष्ण आपके अंतर में प्रकट होकर के आपको गीता का उपदेश देकर के उसका रहस्य समझा देंगे। तो गीता का पूरा अर्थ और भाव सत्संग के अंदर समझ पाना तो बड़ा कठिन है। उसके लिए आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, और अर्जुन वो है जिसका चित्त जगत के विषयों की ओर नहीं है। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, अर्जुन बीच युद्ध भूमि के खड़ा दोनों सेनाओं को देख रहा था। उसके मन में विषाद हुआ, वैराग्य हुआ। मैं नहीं लड़ूंगा, बाबा जी बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, भिक्षा लूंगा। ये विषाद जो है ये वैराग्य की निशानी है।
यदि वैराग्य नहीं होता तो अर्जुन कहता कि मैं अभी इन लोगों का सबका सिर काट करके और राज्य को प्राप्त करूंगा। लेकिन अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं तो वन के अंदर जाकर के कुटी बना करके सन्यासी बन करके भिक्षा मांग करके जीवन यापन करूंगा, किंतु इनको नहीं मारूंगा। ये वैराग्य की निशानी। तो जब तक आप अर्जुन नहीं बनोगे, वैराग्य युक्त नहीं बनोगे, तब तक गीता का उपदेश आपको अंतर से प्राप्त नहीं हो सकता। सत्संग के अंदर हम गीता का उपदेश सुनते हैं मलिन चित्त को लेकर के, तो मलिन चित्त के अंदर निर्मल ज्ञान कैसे समा सकता है, कैसे प्रवेश पा सकता है। फिर भी जैसा भी चित्त है और जैसा भी आपको सुनाने वाला उपलब्ध है और उससे जो कुछ भी आपके पल्ले पड़ता है, यदि उस पर भी आप विचार करो, उतना ही आप समझने का प्रयत्न करो और उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयत्न करो, तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ मार्ग आपको मिल सकता है। पहली बात क्या कही? जिस व्यक्ति के मन के अंदर कोई तृष्णा नहीं, बहुत बड़ी बात। ये जो भक्त के लक्षणों का जो प्रकरण है, ये आरंभ होता है अद्वेष्टा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा कर्ण एवज निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखाक्षमी। अद्वेष्टा अर्थात जिसके चित्त के अंदर द्वेष नहीं है, और द्वेष है तो राग भी साथ आ गया। अर्थात जिस व्यक्ति के चित्त में राग और द्वेष नहीं है, वो मेरा भक्त है। तो राग और द्वेष रहित स्थिति की व्याख्या ये सारे सातों श्लोक हैं। तो यहां पर कहते हैं नहीं तृष्णा मन कोई जिसके। हमारे मन में तृष्णा क्यों होती है? क्योंकि कुछ विशेष वस्तुओं के प्रति अथवा व्यक्तियों के प्रति अथवा सुविधाओं के प्रति अथवा परिस्थितियों के प्रति राग होता है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो राग होने पर ही हमारे चित्त के अंदर किसी वस्तु विशेष के प्रति तृष्णा का भाव जागृत होता है। तो भगवान कहते हैं कि जिसके चित्त के अंदर तृष्णा नहीं है, और जब तृष्णा नहीं है, किसी चीज की किसी वस्तु की उसको लालसा नहीं है, तो फिर जगत से उसको कोई आशा भी नहीं है। अनपेक्षा, वो कोई अपेक्षा नहीं रखता, किसी से कोई आशा नहीं करता। वो किसी का कुछ कर देता है तो बदले में उससे कुछ चाहना नहीं करता। मैं आपके किसी कठिन समय में काम आया तो मैं आशा करता हूं कि मेरे कठिन समय में आप काम आओ मेरे। ये जो बदला है कि मैंने आपका किया, बदले में आपको भी मेरा करना चाहिए, ये जगत से आशा हुई। प्रेमी कोई आशा नहीं करता, कोई इच्छा नहीं करता, वो अपने प्रेमास्पद से कुछ चाहता नहीं, वो तो केवल त्याग करता है, केवल देता चला जाता है। तो मेरा जो भक्त है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो जगत से कोई आशा नहीं करता, कोई अपेक्षा नहीं करता। ये भक्त की सबसे बड़ी निशानी है। आप चाहे अपने आप को भक्त कहला लो, वो बात दूसरी है। भक्त का वेश बना लो, मंदिर जाके घंटियां बजाओ, किंतु यदि आपको जगत से आशा है तो आप भक्त नहीं हो सकते। भक्त की एक विशेष चित्त की स्थिति होती है, और वो चित्त की स्थिति यह है कि वो जगत के घटनाक्रम से प्रभावित नहीं हो। जब वो जगत से आशा करता है और उसे निराशा मिलती है तो जगत के घटनाक्रम से प्रभावित हो जाता है। इसलिए भक्त वो है जो जगत से कोई अपेक्षा नहीं करता, कोई आशा नहीं करता।
उसके मन के अंदर सदैव संतोष बना रहता है। यदि उसको कुछ मन के अनुकूल मिल जाता है तो भी संतुष्ट, और मन के अनुकूल प्राप्त नहीं होता तो भी संतुष्ट, और कभी मन के प्रतिकूल कुछ उसको प्राप्त हो जाता है तो भी संतुष्ट। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का भगवान कृष्ण गीता के अंदर बड़ा सुंदर थोड़े से शब्दों में, न कांक्षति संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वो प्रवृत्ति की तो आशा नहीं करता, वो निवृत्ति की आशा नहीं करता, और यदि प्रवृत्ति उसको प्राप्त हो जाती है तो उसे द्वेष नहीं करता। यदि उसको कुछ करना पड़े जो वो नहीं करना चाहता तो उसको वो प्रसन्नता से करता है। ये भक्त के लक्षण हैं। जो वो नहीं करना चाहता और उसको करना पड़े तो पूरी प्रसन्नता के साथ उसको करता है, और यदि वो कुछ करना चाहता है और उसको वो करने को नहीं मिलता तो उसका मन संतुष्ट रहता है। भगवान की ऐसी ही इच्छा है, मैं उसी में प्रसन्न हूं, ये संतोष है। ऐसा जिसका मन है वो मेरा भक्त है। उसका बाहर शरीर भी और अंतर मन भी दोनों पवित्र रहते हैं। अपने शरीर के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा वो कोई कुकर्म नहीं करता, कोई पाप नहीं करता, कोई अनाचार नहीं करता। यही शरीर की शुद्धता है, यही पवित्रता है। हम स्नान करके, साबुन लगा करके और अच्छे धुले हुए कपड़े पहन करके अपने आप को पवित्र मान लेते हैं, लेकिन शरीर की पवित्रता केवल इतने से नहीं हो जाती। वो शरीर शुद्ध तो हो जाता है लेकिन पवित्र नहीं होता। पवित्र तब होता है जब शरीर के द्वारा आप केवल मात्र पवित्र कार्य करते हो। ये शुद्ध और पवित्र का जो स्पष्टीकरण है ये बड़ा थोड़ा कठिन है, इसको समझना कि शुद्ध क्या है और पवित्र क्या है। तो किसी ने इसका उदाहरण दिया कि किसी ने घर बनाया, उस घर के अंदर एक बाथरूम बनाया। वो बाथरूम अभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, उसको धो पोंछ करके बिल्कुल साफ कर दिया, उसकी दीवारों की पुताई भी करवा दी, दरवाजे का रंग भी करवा दिया, एक उदबत्ती भी उसमें जला दी। वो बाथरूम जो है वो कभी बाथरूम के रूप में इस्तेमाल हुआ ही नहीं, और आपको उस बाथरूम के अंदर जो कि अभी कभी प्रयोग में आया नहीं और बिल्कुल शुद्ध है, उसके अंदर भोजन परोस करके आपको कहा जाए कि खाओ, कौन खाएगा? मैं तो नहीं खा सकता। वो बाथरूम शुद्ध तो है लेकिन पवित्र नहीं है, क्योंकि उसके अंदर की जो भावना है वो पवित्र नहीं है। वैसे शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं, उसका कोई प्रयोग नहीं किया गया, उसमें साफ सफाई पूरी तरह से कर दी गई है, रंग रोगन सब अच्छी तरह से कर दिया गया है, लेकिन जो भावना है वो पवित्र नहीं है। तो जो शुद्धि होते हुए भी पवित्रता की भावना नहीं होती वो पवित्र नहीं होता। वो शुद्ध होता है लेकिन पवित्र नहीं होता। तो जो शरीर शुद्ध होता है, स्नान किया, अपने आप को अच्छी रगड़ करके सारे बदन पोंछा, फिर कुछ इतर और ऐसे सुगंधित पदार्थ अपने शरीर को लगाए और फिर शुद्ध रेशमी वस्त्र पहने, शुद्ध तो हो गया लेकिन आपका शरीर पवित्र नहीं हुआ। पवित्र तो तभी होता है जब आप शरीर के द्वारा किए गए सब कर्म पवित्रता से करते हो, कोई कुकर्म नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते, सब भगवान की सेवा मान करके अनासक्त भाव से कर्म करते हो, तब आपका शरीर पवित्र होता है। और मन की पवित्रता
मन के अंदर पवित्र विचारों का उदय होना, विचित्र भावनाओं का उदय होना, पवित्र भावों का उदय होना, पवित्र वासना का उदय होना, ये मन की पवित्रता है। तो शरीर से भी पवित्र रहता है, वो अच्छे कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, भगवान की सेवा करता है, भजन करता है, किसी का बुरा नहीं करता, और मन के द्वारा वो सब प्रकार के शुभ विचार करता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान का भजन करता है, लोगों का हित साधन करता है, किसी का बुरा विचार मन के अंदर नहीं लाता। ये उसके मन की पवित्रता है। तो भगवान का जो भक्त होता है वो अंदर और बाहर दोनों तरह से पवित्र होता है। अब इस पवित्रता की जो कसौटी है, इसके अंदर कौन खरा उतरता है और कौन नहीं उतरता, वो अपने आप सब देखो, मुझे कुछ नहीं कहना। भक्ष और अभक्ष इसका ध्यान रखता है, क्या खाना क्या नहीं खाना। क्योंकि जो नहीं खाना है, जिसको शास्त्र वर्जित करता है, जिसमें तमोगुण की वृद्धि होती है हमारे मन के अंदर, जिसके खाने से हमारे मन के अंदर तमोगुण की और रजोगुण की वृद्धि होती है, वो खाना उचित नहीं होता। किंतु है तमोगुण रजोगुण, इसलिए मांसाहार भक्तों के लिए वर्जित है। तो भक्त जो नहीं खाना सो नहीं खाना, वो इस बात का ध्यान रख करके कि क्या खाना वर्जित है और क्या खाना जो है वो अलाउड है, क्या खाने की अनुमति है, इसका ध्यान करके विवेक पूर्वक वो ग्रहण करता है। जो नहीं खाना उसको नहीं खाना। अब कांदा लहसुन है, आयुर्वेद की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, किंतु कांदा लहसुन के अंदर तमोगुण है, मांसाहार से भी अधिक हानिकारक है तमोगुण आध्यात्मिक साधकों के लिए। इसलिए कांदा लहसुन भक्तों के लिए वर्जित है। उसके बाद अनपेक्षा शुचिर दक्ष। दक्षता क्या है? किसी कर्म को कुशलता पूर्वक कर देना। जैसे कि मकान बनाना तो बड़ा सुंदर मकान बना दिया, कोई लेख लिखना तो बड़ा सुंदर लेख लिख दिया, कोई भजन गाना तो बड़ा सुंदर भजन गा दिया, ये भी दक्षता है। लेकिन गीता की दक्षता ये दक्षता नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि गीता में दक्ष शब्द जो है वो बड़ा विचारणीय है। कुशल तैराक आप किसको कहोगे? जो नदी में उतरे और तैर करके नदी को पार कर दिया और डूबे नहीं, उसको आप कहोगे कि ये कुशल तैराक है। और जो नदी में डूबे उतरे और जल के अंदर डूब जाए, उसको आप कुशल तैराक नहीं कह सकते। इसी प्रकार से ये जो संसार है, ये जो भव सागर है, इस भव सागर के अंदर जो उतरता है और कर्म करता है और कर्म के अंदर डूब जाता है, आसक्त हो जाता है, फल की आशा करने लगता है और फल अनुकूल नहीं होने पर दुखी और अनुकूल होने पर सुखी हो जाता है, उसको हम कर्म कुशल नहीं कह सकते। वो दक्ष नहीं है। दक्ष वो है जो कर्म करे किंतु आसक्ति रहित होकर के करे, यही उसकी दक्षता है। जो नदी के अंदर उतरे और तैर करके पार करे, नदी में डूबे नहीं। इसी प्रकार से इस संसार में आकर के कर्म करे किंतु कर्म के अंदर डूब नहीं जाए, अर्थात कर्म के अंदर आसक्त होकर के उसके फल की अपने मन के अनुकूल आशा नहीं कर बैठे। जिसके चित्त की ऐसी स्थिति है, जो इस प्रकार से कर्म करता है, अनासक्त भाव से जो कर्म करता है, वही दक्ष है। वैसे हमारे गुरु महाराज ये भी कहा करते थे कभी कभी मजाक में कि जो बुद्धू भक्त होते हैं वो भगवान को प्रसिद्ध नहीं होते। भक्त दक्ष होना चाहिए।
जो बुद्धू है वो भगवान को प्रिय नहीं होता। और बुद्धू कौन है? जो कर्म के प्रति आसक्त है, वही बुद्धू है। जो कर्म के अंदर डूब जाता है, जो ऊपर फिर नहीं आ पाता, नीचे ही नीचे चलता चला जाता है, जगत के अंदर डूबता ही चला जाता है, ऐसा जो बुद्धू है, ऐसा जो कुशलता रहित, दक्षता रहित भक्त है, वो भक्त होता हुआ भी भक्त की कोटि में नहीं आता। अनपेक्षा शुचिर दक्ष, वो फिर कर्म कैसे करता है? कहते हैं सहज भाव से करता है। वो आसक्ति युक्त होकर के नहीं, सहज भाव से कर्म करता है। और जब वो कर्म सहज भाव से करता है तो फिर उसका फल मन के अनुकूल हो अथवा मन के प्रतिकूल हो, उसके चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम कर्म के फल के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो हम अपने चित्त की असहज अवस्था में आ जाते हैं। कर्म फल की इच्छा करना, कर्म फल की आशा करना, मन के अनुकूल कर्म फल को प्राप्त करने की जिज्ञासा का मन के अंदर होना, ये चित्त की अस्वाभाविक अवस्था है, स्वाभाविक अवस्था नहीं है। स्वाभाविक अवस्था तो यही है कि भगवान ने ये कर्म दिया है, इस कर्म को कुशलता पूर्वक करो, अच्छी तरह से करो, सुंदरता से करो, मन लगा करके करो, शक्ति और समय लगा करके करो, और फिर कर्म का फल भगवान अनुकूल देता है अथवा प्रतिकूल देता है, ये भगवान जाने, क्योंकि कर्म का फल आपका नहीं भगवान का है। जिसके चित्त की ऐसी स्थिति है, कर्म के प्रति जो इस प्रकार का भाव रखता है, वही भगवान का भक्त है। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो उदासीनः। उदासीन का अर्थ क्या? उदासीन का अर्थ है कि जगत से वैराग्यवान बना रहना। उदासीन का अर्थ जगत छोड़ करके भाग जाना नहीं है। यदि आप जगत छोड़ करके भाग गए तो आप जगत से उदास नहीं हुए। उदास का अर्थ यह है कि जगत के अंदर रह करके जगत से उदास हो। आप कर्म करते हुए कर्म से उदास हो। आप जगत के भोगों के अंदर विचरण करते हुए जगत के विषयों से उदास बने रहो। जो जगत को छोड़ करके भाग जाता है, हिमालय में कहीं गुफा में जाकर के, झोंपड़ी में जाकर के बैठ करके तपस्या करने लगता है, वो त्याग करता है, वो उदास नहीं होता। उदासी जगत के अंदर रह करके होती है, वैराग्य जगत के अंदर रह करके होता है। त्याग जगत के विषयों का फिजिकल त्याग, उनको भौतिक रूप से उनका त्याग कर देना, एकदम उनसे हट जाना, किंतु त्याग के लिए पहले चित्त का वैराग्य युक्त होना आवश्यक है। यदि आपका चित्त जगत के प्रति वैराग्यवान नहीं है तो आपका त्याग अधिक देर टिक नहीं सकता। आप जगत को त्याग करके निवृत्ति परायण होकर के हठ पूर्वक बल पूर्वक जगत को छोड़ करके भाग गए, हिमालय में जाकर के किसी गुफा में बैठ गए। अब आपका मन तो वही है, चित्त वही है, संस्कार वही है, वासनाएं वही हैं। आपके चित्त में वैराग्य नहीं है, त्याग आपने कर दिया, वैराग्य नहीं है, तो आपको वही जगत के विचार आएंगे, वही घर की याद आएगी। जो काम आप अधूरे छोड़ करके गए हैं, उन कामों की याद आपको आएगी। जो अपने प्रियजन हैं, जिनके प्रति आपके चित्त में राग था, उनकी याद आएगी। जिनसे आपकी शत्रुता थी, उनकी याद करके आप गुफा में बैठे बैठे मुक्के तानोगे, क्रोध करोगे, मुंह के ऊपर आपके आवेश आ जाएगा। या तो जल्दी भाग करके वापस आओगे और या वही नई दुनिया बसा लोगे। आपका त्याग टिक नहीं पाएगा। एक
कोई इसी तरह का त्यागी था, जबरदस्ती निवृत्ति का मार्ग अपना करके घर से भाग गया। कहीं हरिद्वार के ऊपर गंगा जी के किनारे उसने कोई कुटिया बनाई या कोई गुफा के अंदर जाके रहा। अब वहां पर उसको मच्छर काटे, वहां पर बिच्छू बहुत हैं, उनका डर बना रहे, घर की याद आए, खाने पीने की तंगी। उसने सोचा कि घर वापस चलना ही ठीक है। ये जो सारी मुसीबत मैंने मोल ली है, घर से भाग के आया और यहाँ आकर के गुफा के अंदर बैठ गया और सारी मुसीबतें मेरे ऊपर आ गई। इससे अच्छा है कि घर वापस चलो। जब घर वापस जाने का ख्याल आया तो उसके मन के अंदर एक भाव पैदा हुआ, एक विचार आया कि हो सकता है कि मैं आया हूं वापस और घर वालों ने सोचा हो कि अब ये इसकी जो बैल जोड़ी है, जो जमीन जो जोतता था, अब ये बैल जोड़ी तो बेकार हो गई, उन्होंने बैल जोड़ी बेच दी है। तो उसको घर जाने से पहले बैल जोड़ी का ख्याल आ गया। तो उसने पहले पत्र लिखा घर, क्योंकि पैसा वैसा तो था नहीं। अब घर जाएगा तो किसी तरह से पता नहीं कैसे जाएगा, कब पहुंचेगा, क्या होगा। तो उसने पहले एक पत्र लिखा। उसने लिखा कि फकीरी का हाल मंदा है, मैं घर वापस आ रहा हूं, बैल जोड़ी नहीं बेचना। तो ऐसा जो त्याग है वो अधिक देर टिक नहीं सकता। त्याग वो टिकता है, वो टिकाऊ होता है जो वैराग्य युक्त होता है। तो उदासीन वो अवस्था है जब आप जगत के अंदर रहते हो, विषयों के अंदर रहते हो, जगत का काम सब करते हो, किंतु ना तो किसी कर्म के बंधन में आते हो, ना किसी विषय के साथ आपकी आसक्ति होती है। आप सब कुछ करते हुए भी, सब के अंदर रहते हुए भी मन की उदासीन अवस्था बना करके रखते हो। ये जो वैराग्य युक्त चित्त की अवस्था है, उसी का नाम उदासीन है। फिर अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा। गतव्यथा अर्थात उसकी सब व्यथा गत हो गई, उसकी सब कठिनाइयां, सब मुश्किलें उसकी समाप्त हो गई, चली गई, गत हो गई, चली गई। जब उसको किसी से कोई आशा नहीं, जब उसका कोई काम बिगड़ जाए तो उसको चिंता नहीं, जब उसको कुछ मिल जाए तो उसको प्रसन्नता नहीं, जब उसको जगत की कोई परवाह नहीं, जब वो बिना किसी लालच के जगत की सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहता है, तो फिर उसकी अपनी कठिनाई, अपनी उसकी व्यथा तो कोई रही नहीं। उसके चित्त की सभी व्यथाएं, सभी कठिनाइयां, सभी मुश्किलें, चिंताएं उसके चित्त की ऐसी स्थिति बनने पर तत्काल समाप्त हो जाती। हमारे महाराज कहते थे कि चित्त की जो शांत अवस्था है उसका जगत से कोई संबंध नहीं। आपके पास सब कुछ हो, सब प्रकार की सुख सुविधा हो, धन संपत्ति हो, आपके पास हुकूमत हो, आपके पास 10, 20, 50 आदमी आपकी आज्ञा मानने के लिए हर समय तैयार खड़े हों, फिर भी आपका मन अशांत रह सकता है। और यदि आपके पास कुछ नहीं, पत्थरों पर सोते हैं, रूखी सूखी जैसी मिल जाए खाते हैं, कोई सुविधा नहीं आपके पास, कोई आपका आदर नहीं, कोई जगत के अंदर आपको पूछता नहीं, किंतु आपके मन के अंदर शांति है, तो आप सब प्रकार के अभाव के अंदर भी शांत रह सकते हो। तो शांति, मन की शांति मन का विषय है, मन की शांति जगत का विषय नहीं है। गतव्यथा का अर्थ यह है कि उसके चित्त की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसमें किसी प्रकार की कोई व्यथा रहती ही नहीं।
क्योंकि व्यथा अर्थात कठिनाइयां, मुश्किलें, दुख, ये सब चित्त के अंदर होते हैं, जगत के अंदर नहीं है। यदि आपके चित्त के अंदर कठिनाइयां हैं, अड़चने हैं, विघ्न हैं, व्यवधान हैं, दुख है, तो जगत में आपके सामने फिर सब कठिनाइयां, मुश्किलें, दुख इत्यादि उपस्थित हो जाएंगे। और आपके चित्त के अंदर किसी प्रकार की कोई कठिनाई अथवा दुख नहीं है, तो जगत में आपके सामने कहाँ उपस्थित होगा? क्योंकि आपके चित्त का जो प्रतिबिंब है वही बाहर जगत के अंदर प्रकट होता है। तो जगत के अंदर जो कुछ भी आपके सामने अच्छा, बुरा, शुभ, अशुभ, अनुकूल, प्रतिकूल आपके समक्ष उपस्थित होता है, वो आपके मन के संस्कार, मन की भावना, मन की इच्छा, मन की वासना का बाह्य रूप होता है। और जब उसके चित्त की अवस्था ऐसी हो गई कि ना कोई वासना है, ना कोई इच्छा है, ना कोई आशा है, उसका चित्त बिल्कुल निर्मल है, फिर जगत उसके अनुकूल चले, प्रतिकूल चले, उसको दुख दे, उसको हानि करे, उसको गालियां निकाले, उसको कुछ भी करे, उसका चित्त शांत बना रहता है, उसे कोई व्यथा नहीं आती। अब सर्वारंभ परित्यागी, सब कर्मों के आरंभ का त्याग करते। ये विषय ऐसा है जिस विषय पर थोड़ी समझने की आवश्यकता है। सर्वारंभ परित्यागी, सब कर्मों के आरंभ का त्याग करते, अर्थात कोई कर्म करे ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये क्यों का संभव है? हम कर्म का आरंभ नहीं करेंगे, इसका अर्थ हम कोई कर्म करेंगे ही नहीं। तो क्या भक्त कोई कर्म करता ही नहीं, किसी कर्म का आरंभ ही नहीं करता? इसका अर्थ ये नहीं है। इसके अर्थ के ऊपर यदि हम विचार करें तो जब हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म का आरंभ कहां से करते हैं? उस कर्म का जो फल है वो अपने सामने रख करके कर्म करते हैं। अर्थात हम आरंभ कर्म से नहीं करते, कर्म के फल से उसका आरंभ करते हैं। अर्थात किसी कर्म का विशेष फल प्राप्त करने के लिए कर्म का आरंभ करते हैं। तो हम कर्म का आरंभ कर्म से नहीं करते, कर्म के फल से करते हैं। और सर्वारंभ परित्यागी, इसका अर्थ यह है कि वो सब कर्मों के फल सब कर्मों के फल का त्याग करके कर्म करता है। जो सब कर्मों के फल का त्याग करके कर्म आरंभ करता है वो सर्वारंभ परित्यागी है। कुछ आपकी समझ में आया? नहीं आया हो तो पूछो, फिर बताऊंगा। सबको समझ आ गया? सर्वारंभ परित्यागी का क्या अर्थ है? हम कर्म का आरंभ कर्म से नहीं करते। एक काम हमने जाना है, तो जब हम घर से चलते हैं तो जहां जाना है वो स्थान, वो गंतव्य हमारे सामने होता है। अर्थात उस लक्ष्य को लेकर के हम घर से निकलते हैं, उस लक्ष्य को लेकर के हम किसी काम का आरंभ करते हैं। तो हमारा आरंभ वो प्राप्तव्य होता है, वो गंतव्य होता है। अर्थात हमारा कर्म कर्म से आरंभ नहीं होता, हमारा कर्म का आरंभ कर्म के फल से होता है। तो सर्वारंभ परित्यागी, सब कर्मों के आरंभ का त्याग का अर्थ यह है कि सब कर्म करते समय वो सबसे पहले कर्म का फल अपने सामने नहीं रखता। आप कहोगे कि यदि हम कर्म का लक्ष्य अपने सामने नहीं रखें तो हम कर्म आरंभ ही क्यों करें? ये बात भी ठीक है। यदि हम कर्म का लक्ष्य अपने सामने नहीं रखते हैं तो फिर हम कर्म का आरंभ करेंगे ही क्यों? तो इसका अर्थ यह है कि वो कर्म के फल के ऊपर अपना लक्ष्य नहीं रखता। इसका अर्थ यह है कि वो कर्म के अनुकूल अथवा प्रतिकूल किसी भी प्रकार से प्राप्त होने पर अपने चित्त को प्रभावित नहीं करने के लिए स्थिति में आ जाता है। कर्म का आरंभ करता है, लक्ष्य भी अपने सामने रखता है, किंतु लक्ष्य प्राप्त हो अथवा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, वो अपने मन को संतुलित बनाकर रखने की स्थिति में पहले आता है।
और फिर वो कर्म का आरंभ करता है। इसको सर्वारंभ परित्यागी, सब कर्मों के आरंभ का त्याग करने वाला भक्त कहा जाता है। समझ आई? कुछ नहीं समझ आई तो फिर समझाऊंगा, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग अध्यात्म प्रेमी हैं, ये बात तो स्पष्ट ही है। यदि अध्यात्म प्रेमी नहीं होते तो अपना समय बिगाड़ करके, अपना इतनी दूर से खर्चा करके और यहां सत्संग सुनने नहीं जाते। अध्यात्म प्रेमी तो आप अवश्य हैं। ये बात अलग है कि अध्यात्म प्रेम के साथ साथ आपके मन में जगत प्रेम भी है, और यदि ये कहा जाए कि जगत प्रेम अधिक है और अध्यात्म प्रेम कम है, किंतु किसी में अध्यात्म प्रेम थोड़ा ज्यादा है, किसी में कम है, किंतु किसी न किसी मात्रा में अध्यात्म के प्रति लगाव सबके अंदर अवश्य विद्यमान है, चाहे वो बीज रूप में ही क्यों ना हो। अब आपके सामने कई प्रकार की कठिनाइयां, कई प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं, और ये जो प्रश्न है निष्काम कर्म कैसे किया जा सकता है? जब हम कामना कोई नहीं करेंगे तो हम कर्म करेंगे ही क्यों? हम कर्म का लक्ष्य सामने नहीं रखेंगे तो कर्म हम आरंभ ही क्यों करेंगे? ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के चित्त को आंदोलित करता रहता है। बहुत सारे लोगों के सामने ये प्रश्न आता है कि निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता, अनासक्त कर्म हो ही नहीं सकता। अनासक्त कर्म कैसे किया जा सकता है? जब तक आपकी कर्म के प्रति आसक्ति नहीं, जब तक आप कर्म में डूब नहीं जाओगे, तब तक आप कर्म कैसे अच्छी तरह से कुशलतापूर्वक कैसे कर सकोगे? ये प्रश्न कई लोग करते हैं। किंतु इस पर विचार किया जाए तो आपको कर्म का लक्ष्य सामने रखने से कोई मना नहीं करता। कर्म का लक्ष्य तो आपको सामने रखना ही पड़ेगा, किंतु निष्काम कर्म का अर्थ यह है कि कर्म का फल मन के अनुकूल हो या मन के प्रतिकूल हो, चित्त की संतुलित अवस्था पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े। बस यही निष्काम कर्म योग, और यही अनासक्त कर्म है। निष्काम कर्म और अनासक्त कर्म में यह अंतर है कि निष्काम कर्म में तो आप अपने सामने लक्ष्य रखते हैं और उस लक्ष्य के प्रति अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का भाव अपने मन के अंदर नहीं लाने देते। लेकिन अनासक्त कर्म के अंदर आप केवल मात्र कर्तव्य समझ करके कर्म करते हैं या सेवा समझ करके कर्म करते हैं। उसका फल क्या होगा ये आपको चिंता ही नहीं। वो फल सामने रखना, उसका लक्ष्य सामने रखना, फिर उसके प्रति अनुकूल प्रतिकूल होने पर चित्त की संतुलित अवस्था बना करके रखना, ये निष्काम कर्म योग है। लेकिन अनासक्त कर्म योग जो है उसमें आसक्ति है ही नहीं, वो तो केवल मात्र सेवा है, वो केवल मात्र कर्तव्य है। उसका कर्म का फल क्या होगा, अनुकूल होगा प्रतिकूल होगा, इसकी चिंता ही नहीं। ये अनासक्त कर्म है। तो भक्त यदि थोड़ा निम्न कोटि का है तो निष्काम कर्म करता है, थोड़ा उच्च कोटि का है तो अनासक्त कर्म करता है, किंतु वो कर्म करते हुए अपने चित्त को प्रभावित नहीं होने देता। उसका चित्त संतुलित वैसे का वैसा ही बना रहता है और उसके सामने भगवान का लक्ष्य सदैव एक समान बना रहता है। उसमें भगवान के लक्ष्य के अंदर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि जितना उसका लक्ष्य, जितनी उसकी एकाग्रता भगवान के ऊपर बनी रहेगी, उतना ही वो इस जगत से दूर हटता चला जाएगा। क्योंकि जगत सामने आया कि भगवान दूर हट गए, जगत सामने हमको दिखाई दिया कि भगवान इस जगत के पीछे माया के अंदर लोग छुप 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 जाते हैं, फिर भगवान कहीं दिखाई नहीं देते। जगत दिखाई देता है, मकान दिखाई देते हैं, लोग दिखाई देते हैं, झगड़े दिखाई देते हैं। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने वो सुना, वो ये ले गया, वो मार गया, वो लूट गया। बस इन्हीं बातों के अंदर हमारा मन लगा रहता है, भगवान कहीं दिखाई नहीं देते। किंतु भक्त जो होता है वो पहले
सबसे प्रथम भगवान की भावना करता है। ऐसी भावना करता है कि सब भगवान इस मकान में भी, इस जीव में भी, इस वृक्ष में भी, इस पहाड़ में भी, इस नदी में भी, इस पत्थर में भी, सब में भगवान है। ऐसी भावना करता है और भावना करके उस भावना के अंतर्गत वो कर्म भगवान की सेवा मान करके इस भावना से करता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसका चित्त शुद्ध होता चला जाता है, वैसे वैसे उसको इस प्रकार का अनुभव होता है, भगवान उसको दिखाई देने लगते हैं। ये सारा जगत गौण हो जाता है। पत्थर के अंदर, पेड़ के अंदर, वृक्ष के अंदर, मकान के अंदर, जीव के अंदर, स्त्री पुरुष के अंदर उसको एक भगवान ही दिखाई देते हैं। एक भगवान की शक्ति ही विद्यमान उसको दिखाई देती है। तो चित्त की जो ऐसी अवस्था है, ये अवस्था बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती, बड़ी कठिनता से प्राप्त होती। किंतु आप सब लोग इस मार्ग पर हो। कोई पीछे है, कोई थोड़ा आगे है, कोई अभी दरवाजे पर आया है, कोई दरवाजे के अंदर घुस गया है, कोई रास्ते पर चलने की सोच रहा है, कोई रास्ते पर चल दिया है। तो जो रास्ते पर चलने की सोच रहा है, वो भी उसकी यात्रा सोचने से ही आरंभ हो गई। जहां आपने सोचा कि मैं अब इधर जाऊंगा, तो आपकी यात्रा सोचने से आरंभ हो गई। तो मेरा कहने का भाव यह है कि आप सब लोग जो यहां पर अपना समय, अपनी शक्ति और अपने साधन बिगाड़ करके यहां इकट्ठित हुए हैं, तो आप में कुछ न कुछ अध्यात्म का प्रेम तो अवश्य होना चाहिए, चाहे अधिक हो चाहे कम हो। अब कई प्रकार की कठिनाइयां आपके मन को मथती हैं, आपका मन आंदोलित होता है, कई प्रकार की शंकाएं उदय होती हैं। इन शंकाओं का समाधान होते जाना चाहिए और जो जो आपके चित्त के अंदर प्रश्न हो, उन प्रश्नों का आपको उत्तर मिलते चला जाना चाहिए। नहीं तो जो प्रश्न और शंकाएं आपके चित्त में बैठ जाती हैं, वो फिर अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है। शंका एक बार बैठ गई कि फिर वो शंका बढ़ती चली जाती है और फिर सारे चित्त के अंदर वो शंका फैल जाती है और आपका चित्त बड़ा शंकालु हो जाता है। आप मार्ग से भटक जाते हो, दूर हो जाते। कहां भगवान है, किसने देखा है? जिसको देखा ही नहीं और किसने देखा है, ये भी पूछेंगे। किसी ने भगवान देखा भी है? इस प्रकार का जब प्रश्न करता है तो कौन करता है? जिसके चित्त के अंदर शंका होती है। और जिसके चित्त के अंदर शंका नहीं होती, वो भगवान किसी ने देखा है कि नहीं देखा, ये प्रश्न नहीं करेगा। भगवान कैसे देखा जा सकता है, भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, वो उसका मार्ग क्या है, कौन उसका रास्ता बतलाएगा, और मैं उसके लिए क्या प्रयत्न कर सकता हूं, और मैं उसके लिए क्या त्याग कर सकता हूं, वो इस प्रकार के प्रश्न करेगा। उसके चित्त के अंदर ये शंका नहीं है कि भगवान है कि नहीं है। तो आप सब लोग क्योंकि किसी न किसी मात्रा में थोड़े या अधिक अध्यात्म प्रेमी हैं ही, इसलिए गीता के ये जो 7 श्लोक हैं 12वें अध्याय के, जिसके अंदर की भगवान ने भक्त के लक्षण बतलाए हैं, इनको समझना, इनको हृदय के अंदर बिठाना और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करना, ये आपका कर्तव्य है। मैं इस बात को मानता हूं कि इन लक्षणों को धारण करना अत्यंत कठिन कार्य है। बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, तपस्वी, भक्त मार खा जाते हैं। सब के अंदर अहंकार बैठा हुआ है, सब राग द्वेष के अंदर लिप्त हैं, सब के अंदर वासना और आसक्ति है और कोई उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भगवान मिले चाहे नहीं मिले, हम आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, हम अहंकार का त्याग नहीं करेंगे। भगवान ने मिलना हो तो मिले, नहीं मिलना हो तो मत मिले, हम अहंकार का त्याग नहीं करेंगे। ऐसी हठ करके सब लोग बैठे हैं। तो ये इस प्रकार का हठ करना भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। तो ये जो लक्षण भगवान ने कहे हैं, इनको अच्छी तरह से समझो, इनके ऊपर विचार करो और यदि
आपको इन लक्षणों को धारण करने में कठिनाई तो आएगी। मैं बार बार ये कहता हूं कि भक्ति का मार्ग आसान नहीं है। जो भक्ति के मार्ग को आसान कहते हैं उनको कहने दो, उनके लिए होगा आसान, किंतु भक्ति का मार्ग बिल्कुल आसान नहीं है। भक्ति के मार्ग के लिए सबसे पहली आवश्यकता वैराग्य है, और वैराग्य को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ये सबसे बड़ी कठिनाई है। ये पहली सीढ़ी है वैराग्य को प्राप्त करना, और वैराग्य ही नहीं होता। भक्ति करना तो बहुत आसान है, भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं, कठिनाई तो वैराग्य धारण करने में है। भक्ति करने में कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल तो जगत से हटने में है। तो इस प्रकार से यदि आप अपने मन को समझाओ और सभी प्रकार की कठिनाइयों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार करो। अभी मैंने जो भजन आपके सामने गाया वो यही तो था, सिर कटाए घर जलाए वो हमारे साथ आए, यही था। कबीर साहब ने यही बात कही है, सिर कटाए घर जलाए वो हमारे साथ आए। सब लुटा, हम लुटा सब कुछ दिए, हम लुटा सब कुछ है बैठे, जो लुटाए साथ आए। तो ऐसी आपको मन की तैयारी करनी है, ऐसी आपको साधन करती है, ऐसी आपको भक्ति करती है, ऐसी चित्त की अवस्था बनानी है। आपके प्रयत्न से ये ऐसी अवस्था नहीं बनेगी, प्रभु कृपा से बनेगी। तो ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रभु के आश्रित हो जाओ। प्रभु के आश्रित हो गए, यदि आपने आश्रय पकड़ लिया प्रभु का, तो समझो कि आप भक्त हो गए। किंतु अहंकार आश्रय नहीं लेने देता। समर्पण में सबसे बड़ी जो बाधा है वो अहंकार। बड़ों बड़ों के अंदर देखा, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, अहंकार का त्याग नहीं करेंगे। अहंकार का त्याग सबसे बाद में आएगा। पहले जो अहंकार की सेना आपके चित्त के अंदर बैठी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, ये जो सेना जो कि अहंकार को सुरक्षित रखती है, अहंकार के लिए लड़ती है, उस सेना से आपको युद्ध करना पड़ेगा। और अहंकार तो सुरक्षित होकर के किले के अंदर बैठा हुआ है। तो उस अहंकार रूपी सेनापति तक पहुंचने के लिए आपको किला तोड़ना पड़ेगा, उसकी सेना को हराना पड़ेगा, और तब जाकर के उस सेनापति का आप वध कर सकोगे, अहंकार रूपी सेनापति का वध कर सकोगे। इसके लिए अपने मन को तैयार करो, दृढ़ निश्चय करो, भगवान की शरण ग्रहण करो। भगवान आपका कल्याण करेगा। भगवान बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों की लाज रखते हैं, उन पर भरोसा रखो, आपका सब कल्याण होगा। हरिओम तत्सत। श्री गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।